Hello everyone, welcome back to my channel. So how are you all and how is your preparation going on for the MNS 2023 CBT exam and interview? I know that everyone is curious that when will the shortlisted candidates list will release, but trust me, it is going to be released very soon and your wait will be over. Like because ना ये थोड़ा सा हो रहा है कि बच्चे अब थोड़ा सा हाइपर हो रहे हैं बिकॉज नीट की जो काउंसलिंग है उसका भी स्केड्यूल आ गया है ना। और फिर बोल रहे हैं कि किस तरीके से और क्या करना है और नीट की प्रिपरेशन कहाँ मतलब सॉरी एमएनएस की जो सीबीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है मैंने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। आप लोग अगर नहीं मतलब देखे आप लोगों ने तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारे मॉक टेस्ट की लिंक दे रखी है, आप लोग वो जाके देख सकते हैं मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो। मैंने मतलब प्रीवियस ईयर के भी कुछ अपलोड किए हुए हैं और मतलब मैंने एज ए जनरल मॉक टेस्ट भी मतलब थोड़े से मॉक टेस्ट जो हैं शायद 4 या 5 आई थिंक हाँ 5 मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं तो आप लोग वो देख सकते हो बिकॉज प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस ईयर से ना वो ट्रेंड का पता पड़ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं है ना और कहाँ से आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस तरीके से ना वो पता पड़ता है। तो आप लोग ने अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वो देख सकते हो। और रही बात शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की डेट कि कब आएगी कि भाई किस और एमएनएस का इंटरव्यू कब होगा और सीबीटी कब होगा तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने मतलब इनका एक डाउट है कि मैम हाउ वी कैन कम टू नो दैट वी आर सिलेक्टेड इन द एमएनएस टू राइट सीबीटी एंड हाउ वी कैन चेक दैट। तो इसका ये है आप ना जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वो एक लिस्ट रिलीज़ करते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट आती है, फिर वेटिंग लिस्ट वालों की आती है, फिर वो रिजर्वेशन मतलब वो 3 लिस्ट आपको पब्लिश करेंगे। फर्स्ट जिसमें नॉर्मल मतलब मार्क्स के बेसिस पे वो सिलेक्ट करते हैं, फिर वेटिंग वाले में मतलब उनको रखते हैं वो कि अगर उनकी फ़र्स्ट लिस्ट जो आती है ना अगर उसमें से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो फिर वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बुलाते हैं। बट अगर फर्स्ट लिस्ट में ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है बच्चों को सिलेक्ट करने की तो वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को नहीं बुलाते हैं। और रिजर्वेशन जो थर्ड वाली लिस्ट आती है वो तो आती है बिकॉज उसमें वो SC ST और NCC बच्चों वालों का जो रिजर्वेशन होता है ना, अगर किसी ने रिजर्वेशन का वीडियो को नहीं पता है कि मतलब रिजर्वेशन कितना होता है मैंने इसमें तो वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वो देख लेना। आपको रिजर्वेशन का भी क्लियर हो जाएगा कि SC ST का कितना रिजर्वेशन होता है एंड NCC कैंडिडेट्स का कितना रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो जो थर्ड लिस्ट आती है वो रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए आती है और वो उसमें से सिर्फ जनरल और OBC वाले सिलेक्ट नहीं होते, सिर्फ रिजर्वेशन वाले बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। तो 3 लिस्ट आएंगी, पहली आएगी, फिर वेटिंग लिस्ट वालों की आएगी, ठीक है, फिर आती है रिजर्वेशन वाले बच्चों की लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज अब तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग का भी शेड्यूल आ गया है एंड स्टेट का भी ऑफिशियली एमकिन क्या होता है रिजल्ट रिलीज़ किया। अब तो शॉर्ट लिस्ट की रिजल्ट आ जानी चाहिए, लिस्ट आ जानी चाहिए। लास्ट ईयर सीबीटी का कॉल 5 अक्टूबर को आई थी एंड इंटरव्यू 10 अक्टूबर से स्टार्ट थे। मीन्स की लिस्ट के आते ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक, हाँ ये है कि जैसे ही लिस्ट आएगी ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बस वो इतना टाइम देते हैं कि आप अपनी पैकिंग कर लो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप कहीं ज़्यादा मतलब दूर से डिस्टेंस मतलब केरल वगैरह से आते हो या तमिलनाडु वगैरह से आते हो तो ये ज़्यादा डिस्टेंस है तो 1-2 दिन चाहिए ही चाहिए, है ना, 2-3 दिन चाहिए बल्कि आने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो वो इतना टाइम देते हैं कि आप प्रॉपरली वहाँ पर सेफली मतलब प्रॉपर टाइम में वहाँ पर पहुँच जाओ। इतना नहीं कि मतलब आप अपनी प्रिपरेशन करके जाओ, तो प्रिपरेशन तो आपको अभी भी उतनी ही और मैक्सिमम स्पीड से और स्टार्ट कर दो, जितना हो सके उतनी ज़्यादा स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट वो उतना ही टाइम देंगे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद में वो टाइम नहीं मिलता है आपको, सिर्फ इतना टाइम मिलता है कि आप अपनी पैकिंग वगैरह करके उसमें जो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट पे जो है ना वहाँ पे आप पहुँच जाओ, और ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ये तो है कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद में आपका मैक्सिमम 1 वीक लगेगा, आपके जो इंटरव्यू और सीबीटी हैं एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाते हैं और वो मैक्सिमम 1 दिन में 120 बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 3 नवंबर तक चला था, ठीक है। तो हर दिन 120 बच्चों को बुलाते थे, ठीक है। और उसमें से मतलब पूरे बच्चे नहीं आते हैं, मतलब कुछ बच्चे नहीं आते हैं, कुछ जाते हैं, तो वो इसी तरीके से 120 बच्चों के लिए मतलब प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो एक दिन में 120 बच्चों को बुलाएंगे वो, ठीक है। सो ये था कि अब आते हैं कि लिस्ट कब आएगी, है ना। तो अभी क्या चल रहा है, जुलाई का सेकेंड लास्ट वीक चल रहा है ना। तो जो लिस्ट आएगी ना वो अगस्त में आएगी।
ठीक है। अगस्त में जैसे ही लिस्ट आती है तो सेकंड या तो फर्स्ट में आ जाएगी, फर्स्ट वीक में आ जाएगी, या फिर सेकंड वीक में आ जाएगी, ज़्यादा लेट नहीं होगा। वरना मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा ना तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। वरना मैक्सिमम चांसेस है कि वो फर्स्ट वीक में ही आ जाए, फर्स्ट या सेकंड वीक में, है ना। बिकॉज नीट की भी जो काउंसलिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वो अब। जैसे और इतना वेट भी वो कर भी इसीलिए रहे थे क्योंकि इसमें नीट वाले बच्चे भी MNS का फॉर्म भरते हैं, बिकॉज ये नीट के थ्रू है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना जिनका लास्ट ईयर के मैं बता रही हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने नीट भी दिया था। एक्चुअली नीट तो मैंडेटरी है, उन्होंने नीट दिया था, उनके मार्क्स जो थे अच्छे थे, मतलब उनको MBBS भी मिला था और MNS के इंटरव्यू के लिए भी गए थे। तो उन्होंने जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट रिलीज़ करी थी ना, तो उसमें से कम 50, हाँ आई थिंक 50 से 55 बच्चों ने कॉलेजेस में रिपोर्ट नहीं किया था। तो उनको फिर सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज़ करनी पड़ी, फिर थर्ड करनी पड़ी और फिर फोर्थ करनी पड़ी, क्योंकि वो बच्चे जितने वो बच्चे मेरे फाइनल मेरिट लिस्ट में रह रहे थे, सारे के सारे बच्चे जो है ना वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब वो नीट की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में ही शायद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो रिलीज़ करें, बिकॉज उससे उनका क्या होगा, बिकॉज बहुत खर्चा होता है कि एग्ज़ाम CBT का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, इंटरव्यू कराना, फिर वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होते हैं सारे के सारे, तो मेडिकल टेस्ट का भी बहुत खर्चा होता है। मतलब इंडियन आर्मी वालों का काफ़ी खर्चा करते हैं वो स्टूडेंट्स पे। तो वो शायद इस बार ऐसा सोच रहे हो कि मतलब पहले नीट की काउंसलिंग हो जाए, उसके बाद में वो अपनी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट रिलीज़ करें, उसके बाद में सिर्फ वही बच्चे जाएंगे ना, बिकॉज इंटरव्यू देने के लिए जिनको नीट में MUS या BMS या जिसको BDS वगैरह की सीट नहीं मिली है वो, राइट। तो वो शायद इसलिए सोच रहे हो बिकॉज वहाँ जाने के बाद में एक बच्चे का खर्चा बहुत आता है, तो शायद इसलिए लेट हो रहा है। पर ज़्यादा लेट नहीं होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट वीक ऑफ अगस्त, और वरना तो फिर फर्स्ट या सेकंड वीक में आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये था, आई होप कि मतलब आपको अब क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि कब तक लिस्ट आएगी, और पैनिक नहीं होना है, और अपनी प्रिपरेशन को मतलब कैरी ऑन रखो। और अगर कोई और डाउट हो तो मेरे को बताओ, मैं क्लियर करूँगी। मतलब मैक्सिमम अभी मेरे को ये डाउट दिख रहा था कि बच्चे ज़्यादा पैनिक है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कब आएगी। तो ये आई होप कि अब आज के बाद क्लियर हो गया होगा। So take care of yourself and keep your preparation on high, and all the very best. And so please like, share and subscribe my channel for the more information videos. And अगर जो कोई भी है ना जो जैसे आपसे छोटे हैं और MNS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज आई गिव जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ओके बाय।